गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी द्वितीय कक्षा पांचवी हिंदी द्वितीय विशेषण। तो विशेषण को हम अंग्रेजी में कहते हैं एडजेक्टिव। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और देखिए कि उनमें संज्ञा और सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं तथा उन शब्दों की विशेषता बताने वाले कौन कौन से शब्द उनके साथ जुड़े हैं। अब देखिए, संज्ञा और सर्वनाम हमने पढ़ा हुआ है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम जैसे यह, वह, उसका, उसके, हाँ, मैं, हम, तुम, तुम्हारे, इन शब्दों को क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे देखिए, यह एक मकान है, यह ऊंचा, विशाल और सुंदर है, इसके मुख्य दरवाजे तक चढ़ने के लिए 3 सीढ़ियां बनी है, इस मकान के सामने 2 लड़कियां बैठी हैं तथा बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, कुछ पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ हमने क्या क्या पढ़ा? एक, मतलब मकान की विशेषता क्या बता रहा है? एक, ऊंचा, विशाल और सुंदर। यह शब्द की विशेषता कौन बता रहा है? ऊंचा, विशाल और सुंदर। इसी तरीके से देखिए, मुख्य दरवाजे के लिए चढ़ने तक सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ियां हैं? 3 सीढ़ियां हैं। इस मकान के सामने 2 लड़कियां बैठी है ना? लड़कियां कितनी हैं? 2। तो लड़कियों की विशेषता क्या हो गई कि वो 2 हैं। और पेड़ कितने हैं? बड़े बड़े हैं। कुछ पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो पक्षियों की संख्या बताइए कुछ। तो ये क्या हो गई? विशेषता हो गई। ये शब्द हमें क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। किसकी? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की। तो आपने इन वाक्यों में 2 प्रकार के शब्द देखे। एक तो इस संज्ञा या सर्वनाम के शब्द, और दूसरे कुछ ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं। जैसे संज्ञा और सर्वनाम शब्द कौन से हैं? यह, मकान, इसके, दरवाजे, सीढ़ियां, लड़कियां, पेड़, पक्षी, आकाश। और इसके विशेषण शब्द क्या है? एक। जैसे यह एक मकान कैसा है? ऊंचा। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? विशाल। दरवाजे के साथ क्या है? सुंदर। सीढ़ियां कितनी है? 3। लड़कियां कितनी है? 2। पेड़ कैसे हैं? बड़े बड़े। और पक्षी क्या है? कुछ। तो ये शब्द क्या है? संज्ञा या सर्वनाम शब्द है। और उनकी विशेषता कौन बता रहे हैं? विशेषण बता रहे हैं। तो इस तरीके से हमें विशेषण की परिभाषा क्या समझ में आती है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह, एक, ऊंचा, इस, विशाल, सुंदर, कुछ, काला, मोटा आदि। अब ये शब्द क्या हो गए? विशेषता बताने वाले हो गए। अब इसमें एक चीज अपने को ध्यान में रखनी है। क्या चीज? विशेष्य और विशेषण। मतलब सर्वनाम विशेषण में 2 चीज इंपॉर्टेंट होती है। एक तो विशेष्य और एक चीज होती है विशेषण। सबसे पहले तो हम देखते हैं विशेष्य क्या चीज होती है। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जिन शब्दों की हम विशेषता बता रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेष्य। अब देखिए, जैसे यह कमीज नीली है, तो कमीज की विशेषता हम प्रकट कर रहे हैं। तो कमीज शब्द क्या होगा? विशेष्य। और नीली शब्द क्या हो गया? विशेषण। यानी कमीज क्या हो गया? विशेष्य। क्योंकि हम कमीज की विशेषता बता रहे हैं तो कमीज तो हो गया विशेष्य और नीली शब्द क्या हो गया? विशेषण। समझ में आया ये चीज? विशेष्य और विशेषण क्या होता है? विशेषण तो हम विशेषता, जो विशेषता होती है उसको तो हम विशेषण बोलते हैं। और जिस शब्द की हम विशेषता बता रहे हैं वो शब्द क्या होगा? विशेष्य होगा। तो इस तरीके से विशेष्य और विशेषण हमने जान लिया कि क्या होता है विशेष्य और विशेषण। आगे देखिए, हम देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। गुण, संख्या, परिमाण और संकेत। अब हम शॉर्ट रूप में देख लेते हैं कि संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक और संकेतवाचक के पहचान क्या होती है। गुणवाचक, गुणवाचक में
किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार आदि के बारे में चर्चा होती है। संख्यावाचक विशेषण में संख्या मतलब आपको पता ही 1 2 3 4, यानी जहां पर संज्ञा या सर्वनाम की संख्या हमें बताई जा रही है ना। और परिमाण का मतलब होता है नापना और तोलना, परिणाम नहीं है, यहाँ पर रिजल्ट नहीं है, परिमाण यानी नापना या फिर तोलना। जहां पर नाप या तोल की चीजें जैसे 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 2 लीटर, 4 लीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर, तो ये नाप और तोल की जो चीजें होती हैं वो होंगी परिमाणवाचक विशेषण में। और संकेतवाचक विशेषण में क्या होगा, सर्व संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की तरफ संकेत किया जाता है, इसको हम बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। इसका अन्य नाम क्या है, संकेतवाचक का अन्य नाम होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण यानी ये सर्वनाम के जैसे से लगते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो संकेतवाचक विशेषण का अन्य क्या नाम है, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अपना है गुणवाचक विशेषण। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, कुरूप, अच्छा, मधुर, सफेद आदि। इन चित्रों में आपने देखा कि गुण, आकार, रंग और स्थान के आधार पर संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जा रही है। जैसे लड़की सुंदर है, तो सुंदर क्या हो गया, उसका गुण हो गया। सुंदर क्या हो गया, उसका गुण हो गया। इसी तरीके से देखिए गद्दा मोटा है, तो ये मोटा वो शब्द उसकी क्या हो गई, विशेषता होगी, लेकिन उसका गुण क्या है कि वो मोटा है। बिल्ली कैसी है, काली, रूप बता दिया उसका। शहरी जीवन में चहल पहल होती है, तो ये उसका गुण बता दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा। रंग, रूप, आकार, जैसे छोटा, मोटा, बड़ा, है ना, इस तरीके से जो बताई जाती है वो क्या होती है, उसकी गुणवाचक विशेषताएं होती है। नेक्स्ट देखिए हमारा है संख्यावाचक विशेषण। संख्या में मैंने आपको पहले ही बताया था, काउंटिंग वाली चीजें आती है। तो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित, निश्चित यानी प्रॉपर, अथवा अनिश्चित यानी अनप्रॉपर संख्या का बोध कराते हैं, उन शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित तथा अनिश्चित संज्ञा का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 2 3 10 20, कुछ, अनेक, कम, अधिक आदि। अब देखिए इसमें हमने दो शब्द हमने पढ़े हैं, कौन कौन से, एक तो निश्चित और एक हमने पढ़ा है अनिश्चित, है ना। दो शब्दों को हमें ध्यान में रखते हुए इसके दो भेद भी माने गए हैं। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद माने गए हैं, दो, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक में वो चीजें होती है जहां पर कि हमें निश्चित संख्या दे रखी रहती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये निश्चित हो गई संख्या। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जैसे कुछ, अनेक, कम, अधिक, बहुत, ऐसे वाले शब्द क्या होंगे, अनिश्चित संख्या में आएंगे, यानी वहां पर हमें संख्या निश्चित नहीं दे रखी। ये देखिए मेरे पास 5 पेन है, तो ये क्या होगी, निश्चित संख्यावाचक होगी। मेरे पास 5 पेन है, तो ये क्या होगी, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ये होगा निश्चित संख्यावाचक। अब देखिए कुछ हाथी भाग रहे हैं, कुछ यानी हमें संख्या नहीं दे रखी, कुछ में कितने भी हो सकते हैं, ये हो गई अनिश्चित संख्यावाचक। आया समझ में। आगे देखिए विशेष, जब संख्या या सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध हो तो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 10 फुटबॉल हमारे सामने है, तो ये हमने संख्या प्रकट कर दी, ये निश्चित संख्या हमने बता दी कि इतनी संख्या यहाँ है फुटबॉल्स की। आगे देखिए जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की अनिश्चित संख्या का बोध हो तो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मान लो टोकरी में कुछ चॉकलेट रखी है, तो हम उसको न गिन के, मतलब गिने बिना ही हम कहते हैं कि कुछ चॉकलेट, तो उसको क्या बोलते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक। यहाँ पर हमने संख्या नहीं बता रखी है, संख्या का यहाँ पर कोई भी वर्णन नहीं दिया गया है, इसलिए वो क्या होगी, अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि कुछ बताया है, कुछ मतलब कितने भी हो सकते, 5 7 10 20, अगर हमें संख्या बता देते तो वो प्रॉपर हो जाता।
मतलब प्रॉपर संख्या बता देते हैं हमें, तो वो निश्चित संख्यावाचक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ भी प्रॉपर नहीं बता रखा है, कुछ, अनेक, बहुत, थोड़ा, ज्यादा ऐसे बता रखा होता है, तो वहां पर कौन क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। तो यहाँ तक आ गया होगा समझ में। तो देखिए आगे, परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण, परिमाण का मतलब नाप तोल या फिर मात्रा का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें भी वही दो चीज है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे संख्यावाचक में था निश्चित और अनिश्चित, वैसे परिमाण में भी निश्चित और अनिश्चित होगा। मैंने उस दिन 2 किलो मिठाई खरीदी, मैंने उस दिन 2 किलो मिठाई खरीदी, तो इसमें अपने को क्या दे दिया, 2 किलो, यानी निश्चित संख्या दे दी कि हमें 2 किलो मिठाई मैंने खरीदी थी। उसने कुछ सीमेंट हमारे यहाँ भेजा, तो सीमेंट की हमें मात्रा पूरी नहीं बताई गई, कुछ सीमेंट, यानी कुछ में कितनी भी हो सकती है, कट्टे 2 किलो 3 किलो कितनी भी हो सकती है, उसने हमें मात्रा नहीं बताई है ना। तो ये एक चीज का और ध्यान रखना होगा हमें, जो नाप तोल वाली चीजें ना उसका ध्यान रखना। जैसे सीमेंट है वो नापने और तोलने वाली चीजें, तो ऑब्वियस बात है कि वो परिमाणवाचक विशेषण में आएगी। लेकिन उसके आगे हमें ये भी देखना है कि उसमें कुछ लिख रखा है, कुछ यानी अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, अब देखिए 2 किलो मिठाई, अब अपने को पता है मिठाई को हम गिन सकते हैं, थोड़ा एक मिठाई, 2 मिठाई, 3 मिठाई, मतलब रसगुल्ले मान लो, तो एक किलो मतलब किलो के हिसाब से हम गिनेंगे कि भाई आधा किलो है, वो गिन के ऐसे ही करके देगा। अगर हम दुकान पे जाएंगे तो हमें 1 किलो मिठाई गिन कर ही देंगे, भाई साहब 1 किलो मिठाई दे दीजिए, तो ये क्या होगी, परिमाणवाचक विशेषण होगा, यानी इसमें हम माप तोल करवा सकते हैं। लेकिन इसमें हमें दे रखा है कि 2 किलो, यानी निश्चित दे रखा है हमें 2 किलो मिठाई। अगर हम कह दें कि थोड़ी सी मिठाई दे दो ना, तो थोड़ी सी शब्द क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। देखिए, मुझे 10 किलो लड्डू दे दीजिए, तो उसने क्या बता दी, मात्रा बता दी कि मुझे इतने किलो लड्डू देने हैं, तो ये क्या होगी, निश्चित परिमाणवाचक। मुझे थोड़ा दूध चाहिए, यानी उसने मात्रा नहीं बताई दूध की, थोड़ा दूध, थोड़े में कितना भी हो सकता है, पाव, आधा, 1 लीटर, या फिर 1 गिलास, या फिर एकदम 1 कटोरी, तो उसने थोड़ा दूध बताया, मात्रा नहीं बताई, तो ये किसमें होगा, परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, यानी निश्चित नहीं है कुछ भी। मान लो यहाँ पर ये लिख देती कि मुझे 1 लीटर दूध चाहिए, तो वो किस चीज में होगा, निश्चित परिमाणवाचक में, उसने मात्रा बता दी ना, तो निश्चित परिमाणवाचक। ये देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित माप तोल बताने वाले शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 5 किलो आटा। इसी तरीके से देखिए, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के अनिश्चित माप तोल को बताने वाले शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे कुछ आम। अगर मैं बोल देती 1 किलो आम, तो वो किस में आता, निश्चित परिमाणवाचक में। यहाँ लिखा है कुछ आम, तो ये होगा अनिश्चित परिमाणवाचक में। तो ये 4 भेद हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हमारा भेद है, जो सर्वनाम पद संज्ञा से पहले उसके विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, लेकिन ऐसे शब्द जो कि सर्वनाम शब्दों से पहले, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से पहले आ जाते हैं, जैसे ये देखिए मेरा, मेरा शब्द क्या होता है, क्या होता है मेरा शब्द, सर्वनाम शब्द होता है। तो सर्वनाम शब्दों से पहले यह शब्द आया है, तो यह क्या होगा, सार्वनामिक, यानी सार्वनामिक, नामिक यानी नाम, सार्वनामिक यानी सबके नाम, किसके नाम, संज्ञा या सर्वनाम से पहले जो शब्द आते हैं और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो क्या होंगे, सार्वनामिक विशेषण होंगे। और एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है कि सार्वनामिक विशेषण को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, संकेतवाचक के नाम से। तो यहाँ पर देखो संकेत कर रहा है कि यह घर मेरा है, यह और वह वाले शब्द होंगे, यह, वह, वे, कौन, जो, जिन, ऐसे वाले शब्द क्या होंगे, सार्वनामिक विशेषण में ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम संकेत भी देते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए लड़की, लड़की क्या होगा, संज्ञा शब्द होगा, और वह हमने क्या बताया, इसकी विशेषता बता दी कि वह लड़की बुद्धिमान है, तो हमने उसकी तरफ इशारा करके बता दिया कि वह लड़की बुद्धिमान है, तो यहाँ पर क्या होगा, अपने सार्वनामिक विशेषण। आया समझ में। अब देखिए बेटा, एक चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि सार्वनामिक विशेषण में और सर्वनाम में क्या अंतर होता है, मतलब यह वह तो शब्द उसमें भी आते हैं ना सर्वनाम में, पर इन दोनों में क्या अंतर होएगा, वो चीज आप देखिए।
तो यहाँ देखिए सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्दों से पहले आते हैं। देखिए सर्वनाम में यह वह होता है ना, वो किसकी जगह आते हैं? सर्वनाम शब्द किसकी जगह आते हैं? संज्ञा शब्द की जगह आते हैं। जबकि जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं वो किसकी जगह नहीं आते, बल्कि सर्वनाम शब्द से या संज्ञा शब्द से पहले आते हैं। अब ये देखिए वह आया है, तो वह क्या है? वह किसके बारे में आया है? वह शब्द आया है संज्ञा शब्द के स्थान पर आया है, इसलिए वह शब्द क्या होगा? सर्वनाम होगा। वह आया, कौन है? लड़का, लड़की, आदमी, कोई तो आया होगा ना, तो वो संज्ञा शब्द है, उसकी जगह हमने वह लगाया है, तो वो क्या होगा? सर्वनाम। जबकि यहाँ पर देखो लड़का हमें दे रखा है, संज्ञा शब्द हमें दे रखा है, लेकिन संज्ञा शब्द से पहले हमें क्या दे रखा है? वह। तो ये वह क्या होगा? अपने वह शब्द क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि ये संज्ञा शब्द से पहले आ रहा है। जबकि सर्वनाम होते हैं वो संज्ञा शब्द के स्थान पर आते हैं, वो उसकी जगह ले लेते हैं ना। आया ये डिफरेंस आपको समझ में? नेक्स्ट देखिए, अगला उदाहरण देखिए, यह यहाँ बैठा है। देखिए यह यानी कौन? कोई लड़का, लड़की, कोई तो बैठा होगा ना, तो या पक्षी, कोई भी हो सकता है। तो उस संज्ञा शब्द की जगह यह आया है, तो ये सर्वनाम होगा। यह बच्चा यहाँ बैठा है, तो बच्चा क्या हो गया? संज्ञा शब्द है, लेकिन उस संज्ञा शब्द की तरफ हमने कोई इशारा कर दिया नहीं, उससे पहले हमें यह शब्द आ गया, इसलिए यह क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। अब एक चीज हम पढ़ते हैं कि विशेषण शब्द किन किन चीजों से बनते हैं। एक तो संज्ञा शब्द से, जैसे ग्राम, ग्रामीण, दया, दया से बन गया दयालु, मानव, मानवीय, राष्ट्र से बनता है राष्ट्रीय, चमक, चमकीला, संसार, सांसारिक, मास, मासिक, भारत, भारत संज्ञा शब्द है ना, भारत से भारतीय बना। सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाना, मैं से बना मेरा, आप से बना आपका, कौन से कैसा, जो से जैसा, यह से ऐसा, वह से वैसा। क्रिया शब्दों से विशेषण शब्द बनाना। अब क्रिया शब्द है, देख ली, बहना से बहाव, पढ़ना से पढ़ाकू, खाना से खाऊ, बेचना से बिकाऊ, चलना से चलाऊ, भागना से भगोड़ा। अब आपको एक चीज मैंने बताई थी कि क्रिया क्या होती है, जिससे हमें क्या पता चलता है? जिससे हमें खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, चलना, वो शब्द क्या होते हैं? क्रिया शब्द। और जहां पर हमें विशेषता बतानी है, तो बहना से क्या विशेषता? बहाव, इस चीज का बहाव बहुत तेज है। अब पढ़ना, ये लड़का तो बहुत पढ़ाकू है, तो पढ़ना शब्द से क्या बना? पढ़ाकू। इसी तरीके से खाना से खाऊ, खाऊकड़, है ना। बेचना से ये सब, ये बिकाऊ है। चलना से बहुत ज्यादा चलाऊ है। भागना से भगोड़ा है ना। तो इस तरीके से क्रिया शब्दों से भी क्या बनते हैं? विशेषण शब्द बनते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, प्रविशेषण। अब ये तो पढ़ लिया हमने विशेषण। अब एक चीज और हमारे सामने प्रकट होती है, प्रविशेषण। यानी कई बार हम देखते हैं कि विशेषण शब्द के साथ भी एक अन्य विशेषण शब्द का प्रयोग होता है, यानी ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। अब देखिए, जैसे यह लड़का बहुत मोटा है, तो मोटा क्या हो गया? मोटा शब्द क्या हो गया? मोटा शब्द हो गया अपना विशेषण, है ना। मोटा शब्द क्या हो गया? विशेषण। अब मोटा कैसा, क्या मोटा है? बहुत मोटा है, तो ये क्या हो गया? उसकी विशेषता प्रकट कर रहा है कि वो मोटा तो है पर बहुत मोटा है ना। तो बहुत मोटा उसकी क्या प्रकट कर रहा है? उसकी विशेष, विशेषण की भी विशेषता प्रकट कर रहा है। तो ऐसे शब्द जो विशेषण से जस्ट पहले आते हैं, विशेषण से जस्ट पहले आते हैं और उसकी विशेषता प्रकट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रविशेषण। यानी जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं, अर्थात विशेषण की भी विशेषण। सबकी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। जो संख्या बताए वो संख्यावाचक विशेषण, और जो मापतोल बताए वो परिमाणवाचक विशेषण। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले लगकर उसकी विशेषता बताता है, तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण के उचित विशेष शब्द लगाइए। तो नमकीन, समोसा, सुंदर लड़की, उत्तम विचार, सरल स्वभाव। तो देखिए, हमने ये
विशेषण शब्द लगाए, ये विशेष्य में दे रखे थे। घटना, दुखद घटना, विचार, अच्छा विचार, रात, अंधेरी या फिर काली रात, पुस्तक, अच्छी पुस्तक, शुभ। यस मैम। वह बीमार है, तो बीमार शब्द की के मतलब कौन बीमार है, ये हमें संज्ञा शब्द में बता नहीं रखा कि कौन बीमार है, तो संज्ञा शब्द से की जगह क्या आया है, वह, तो वह ऑब्वियस है सर्वनाम होगा। और स्त्रियां शब्द है, तो स्त्रियां तो संज्ञा शब्द है ही, और उससे पहले आके उसकी विशेषता बता रहा है स्त्रियों की, तो वे शब्द क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। नेक्स्ट हम देखिए, अनुच्छेद दे रखा है, इसमें से हमें विशेषण और विशेषण के भेद हमें छांटने हैं। इसके बाद में देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्दों को छांटकर दिए गए खानों में लिखिए। तो हम विशेषण शब्दों को छांटते हैं। विशेषण हमें दे रखा है, सबसे पहले है इसमें नमकीन, रोटी, यानी रोटी बताई गई है नमकीन। प्रतिभाशाली व्यक्ति, व्यक्ति कौन सा है, प्रतिभाशाली। भारतीय लोग स्वभाव से दयालु होते हैं, तो एक तो दयालु शब्द हो गया, एक हो गया भारतीय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से विशेषण, एक इसमें देखिए अच्छी भी, अच्छी, एक सराहनीय, प्रतिभा सराहनीय, ये भी है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट हमें बता रखा है इसमें, निम्नलिखित में से हमें विशेष और विशेषण शब्दों को छांटना है, तो वो हम वर्ग पहले में से छांट लेंगे। अब नीचे देखिए, विशेषण किसे कहते हैं, तो वो हम बता देंगे कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, गुणवाचक विशेषण में संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के केवल गुण आते हैं या गुण अवगुण दोनों आते हैं, तो इसमें गुण और अवगुण दोनों आते हैं। सार्वनामिक विशेषण की क्या पहचान होती है, तो सार्वनामिक विशेषण की पहचान ये होती है कि सार्वनामिक विशेषण शब्द हमेशा संज्ञा या सर्वनाम शब्द से जस्ट पहले आते हैं और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब विशेषण और विशेष शब्दों का हमें मिलान करना है, तो हम मिलाते हैं इसको। देखिए, चालाक, लोमड़ी, हास्य, कवि, सफेद, संगमरमर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विशेषण शब्द बताते हैं। तो विशेषण शब्द क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता। सार्वनामिक विशेषण शब्द प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम शब्द से पूर्व, संज्ञा शब्द से पूर्व, और विशेषण संज्ञा शब्द से पूर्व। जो शब्द विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं।